फ्रेंड्स एंड वेलकम टू कॉमर्स का ज्ञान। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, दैट इज हाउ टू आंसर योर क्वेश्चंस इन योर इकोनॉमिक्स वाइवा। तो जैसे कि सबको पता है कि भाई आजकल हर एक जगह पे हर एक स्कूल में वाइवा का सीजन चल रहा है, राइट। सो दिस वीडियो इज बेसिकली दैट हाउ टू आंसर योर क्वेरीज और हाउ टू आंसर सम बेसिक क्वेश्चंस विच आर ऑलवेज आस्क्ड इन एन इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल एग्जाम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि भाई तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है वो तुम्हें इन डेप्थ पता होना चाहिए, उसको बहुत ही अच्छे से रीड करना है। एवरी लाइन, आई मीन नॉट एवरी लाइन, बट क्या लिखा है, क्या कंटेंट है, स्पेशली स्टार्टिंग फ्रॉम योर इंडेक्स। ठीक है, जो भी कंटेंट तुमने लिखा है, एवरीथिंग शुड बी नोन टू यू। तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई इसमें क्या है। एक्सटर्नल जो है वो तुम्हें ये नहीं बोलने वाला कि भाई लाइन टू लाइन यू हैव टू एक्सप्लेन। ठीक है, बट रैंडमली दे कैन आस्क यू एनी क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि भाई प्रोजेक्ट हमने अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, राइट। सेकेंड थिंग, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो एक्सटर्नल पूछ सकते हैं कि भाई वाई डिड यू सिलेक्ट दिस टॉपिक, राइट। तो हर बार स्टूडेंट क्या सोचता है, हाँ भाई ये टॉपिक तो इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि सर ने ही दिया है जो आपके बाजू में बैठा है, या तो मैम ने दिया है जो आपके बगल में बैठा है। नहीं भाई, ये आंसर हम लोग दिमाग में सोच सकते हैं लेकिन एक्सटर्नल को दे नहीं सकते, राइट। सो फ्रेंकली क्या होगा अगर ये क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है कि भाई वाई डिड यू सिलेक्ट दिस टॉपिक, सो इट इज़ वेरी इजी। सी, यू हैव टू आंसर कि यू हैव टू कनेक्ट योर टॉपिक विथ सम ऑफ द चैप्टर, राइट। कोई भी एक ऐसा चैप्टर उठाओ जिसके साथ तुम अपना जो टॉपिक है उसको कनेक्ट कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ द टॉपिक्स विच आर गिवन इन योर करिकुलम, राइट, एक टॉपिक है कि भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो उसमें तुम बोल सकते हो एक्सटर्नल को कि सर या तो मैम, राइट, दैट दिस टॉपिक इज रिलेटेड विद द चैप्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। So while going through that chapter, I realized that what is the importance of rainwater harvesting, right, in order to achieve the target of sustainable development. So that is why I selected this topic, and this is the project that I have prepared. See, so this is very simple and this will give you a confidence, और external को भी लगेगा कि हाँ भाई आपको chapters भी पता है। Secondly, you are able to connect your topic with some particular chapter, which is very much important in economics. ठीक है, सो कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी तुम्हारा प्रोजेक्ट का टॉपिक हो, वो किसी ना किसी चैप्टर के साथ तो तुम्हें कनेक्ट करना ही होगा। और एक चीज़ जो काफ़ी बार मतलब कि एक्सटर्नल्स पूछते हैं, राइट, दैट सम ऑफ द कॉमन क्वेश्चंस वी कैन से कि भाई व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस रिलेटेड टू योर टॉपिक्स। ठीक है, ये ऐसी चीज़ है कि जो तुमने ऑलरेडी लिखे होंगे, सो बेसिकली वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हो जाएगा। फिर तुम्हें ये भी पूछ सकते हैं दैट इज देयर एनी करंट अफेयर और केस स्टडी विच इज रिलेटेड टू योर टॉपिक। नाउ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स वाइवा। ठीक है, तुम्हारा जो भी प्रोजेक्ट होगा उसके रिलेटेड केस स्टडी या तो करंट अफेयर्स कंपलसरी है और वो तुम्हें पता होना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट बजट तुम्हारा टॉपिक है, राइट, सो लास्ट ईयर जो भी बजट रिलीज हुआ था उसके जो भी की हाईलाइट्स है दैट यू शुड नो। ठीक है, कि भाई गवर्नमेंट ने क्या स्कीम्स नए लॉन्च किए, जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है क्या उसमें कुछ चेंजेस किया है, राइट। सो दिज आर द थिंग्स दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू इन अ प्रोजेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। और एक चीज़ करंट अफेयर्स में, जैसे कि मान लो कि भाई मेक इन इंडिया है, राइट, तो अगर तुम्हारे आसपास का कोई भी एरिया है, कोई भी सिटी है या तो कोई भी स्टेट है जहाँ पे कोई भी ऐसा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने, सो दैट यू कैन इंक्लूड अंडर करंट अफेयर्स। अगर उसके रिलेटेड कोई डेटा है तो वो डेटा भी इंक्लूड कर सकते हो। देन वन मोर कॉमन टॉपिक इज स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये टॉपिक रहा होगा स्टार्टअप इंडिया। सो स्टार्टअप इंडिया में तुम जैसे कि शार्क टैंक्स जो प्रोग्राम चल रहा है उसका एग्जाम्पल दे सकते हो, राइट, कि भाई कैसे एंटरप्रेन्योर्स को एक बूस्ट मिल रहा है। ठीक है, अगेन अगर स्टार्टअप इंडिया में तुम्हें पूछ रहे हैं कि भाई वाई डिड यू सिलेक्ट दिस टॉपिक या विच इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड, तो तुम बोल सकते हो कि भाई बेसिकली द टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, राइट, जिसमें हम लोग प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को बूस्ट दे रहे हैं, राइट, दैट इज द रीजन वी एडॉप्टेड एलपीजी रिफॉर्म्स। सो स्टार्टअप इंडिया इज बेसिकली सपोर्टिंग द ड्रीम ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, so this is how you have to connect your topic with the curriculum of economics, right? So these are some of the things that you have to keep in mind before answering. और एक चीज़ जो बहुत सारी कॉमन पॉइंट्स है, राइट, दैट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी पोलाइट। अगर मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप लोग सिंपली उसको नो बोल सकते हो, मना कर सकते हो। ठीक है, इधर इधर घुमा करके कोई भी आंसर देने का इट डज नॉट मेक एनी सेंस। सो सिंपली यू कैन वेरी पोलाइटली से नो कि मैम या तो सर ये आंसर मुझे नहीं पता है, so that they can also move to the next question. Clear? So these are some of the important highlights or important things that you have to keep in mind before going for your economics viva. I hope this video was helpful to you.
तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।